अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। आज इतवार का दिन है और 2 जनवरी है 2022 की। और इतवार को जिस तरह आपको मालूम है कि हम स्टोरियां करते हैं और आज हमारे पास 3 स्टोरियां हैं। सबसे पहले आलमी बैंक की एक रिपोर्ट है जो वज़ारत ख़जाना की दरख्वास्त पर उन्होंने एक स्टडी की है। पेंशन के हवाले से पाकिस्तान के जो इकानमी के मसाइल हैं उसमें पेंशन एक बहुत बड़ा मसला बन गया, इस पर बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से एक बड़ी तब्दीली लाई जा रही है, इस पर हमारे पास भी एक बड़ी स्टोरी है। और जबकि वज़ीर आज़म ने चंद माह कबल जो मुल्क की गरीब आवाम है जो महंगाई से पिसे हुए हैं उनके लिए एक एहसास राशन प्रोग्राम का ऐलान किया था, लेकिन उस प्रोग्राम को शुरू करने में भी अब काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। ऐलान के बावजूद उसमें क्या क्या मसाइल हैं, क्यों अब तक शुरू नहीं हो सका, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आलमी बैंक की जो एक स्टडी रिपोर्ट है उसकी तरफ जाएंगे, जिसमें ये कहा गया है, खदशा ज़ाहिर किया गया है कि पेंशन इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन सकता है, ना सिर्फ वफाक के लिए जबकि पंजाब और सिंध हुकूमत के लिए। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पंजाब में जो पेंशन का बजट है 2023 में वो तनख्वाहों के बजट से भी बढ़ जाएगा, जबकि सिंध में 2028 में पेंशन का जो बजट है तनख्वाह के बजट से बढ़ जाएगा। वफाक का तो पहले ही जो पेंशन का बजट है, क्योंकि डिफेंस की पेंशन भी उसमें शामिल है, वो पहले ही जो तनख्वाहों के बजट से वो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि ये भी खदशा है कि आइंदा चंद सालों के दौरान पेंशन के अदायगी के लिए फ़ंड्स की दस्तियाबी नामुमकिन हो जाएगी और इसके हल के लिए मुख्तलिफ इसमें तजावीज़ भी दी गई हैं और इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार हैं इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, आपने इस स्टडी रिपोर्ट को काफ़ी गौर से पढ़ा है, तो क्या एक मुझे तो बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल ये रिपोर्ट पढ़ के नज़र आई है, आपको क्या नज़र आ रहा है और इसमें क्या ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि पेंशन की वजह से आने वाले सालों में वफाक, सिंध और पंजाब के जो बजट हैं उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? शुक्रिया। आप तो शुमार तो बता दिए। उसमें अगर आप देखें कि 2019 में सिर्फ पंजाब का जो पेंशन्स का फंड था, पेंशन्स और तनख्वाहों का, वो तकरीबन कुल उसकी आमदनी का 12% था। 2029-30 में ये कोई 35% तक चला जाएगा। 35% सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन्स। इस तरह सिंध में 2019 में पेंशन और तनख्वाहों का टोटल आमदनी के हिसाब से 7% था और 2029-30 में ये चला जाएगा तकरीबन 15% पे। आप तसव्वुर करें कि इतनी डबल हो जाएगा। डबल। अच्छा, उसका वफाक को आप देखें, वफाक में इस वक्त कोई 5.5 लाख के करीब मुलाजमीन है, जबकि कॉरपोरेशंस को अगर मिला लें तो वो बन जाते हैं कोई 10 लाख के करीब। सिर्फ एक साल 2018-19 में उनकी सिर्फ पेंशन्स जो थी वो थी कोई 82 अरब रुपए के करीब, 82 अरब। जबकि ये सॉरी इम्तियाज साहब, ये मिलिट्री की पेंशन से अलावा है या ये सिविल पेंशन आप बता रहे हैं? ये बिल्कुल उससे अलहदा है। यही तो मसला है कि ये उससे अलहदा है। 460 अरब रुपए के करीब तनख्वाहें बन रही हैं। 82 अरब रुपए के करीब 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त 82 अरब सिर्फ पेंशन में जा रहा था। अब अगर इसको 10 साल और लगा लें तो ये जो 82 अरब है ये कोई 400 अरब के करीब पहुंच चुका होगा। और जो मिलिट्री की जो तनख्वाहें हैं हमारी मुसल्लह अफवाज की, उनकी पेंशन वो इसके अलावा हैं। कुछ 700 मिलियन डॉलर वो सालाना कम से कम बनता है। तो उसमें असल मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला आ रहा है कि वो तो 300-400 अरब रुपए के करीब है जी, वो तो ज्यादा है जी। ये तो एक क्राइसिस की सिचुएशन आप बता रहे हैं। मैं बिल्कुल, अगर हमारी पाकिस्तान की आमदनी मौजूदा रफ्तार से बढ़ भी जाए तो 2029-30 में हमारे लिए सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन्स की अदायगियाँ बिल्कुल हमें उसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस अंदाज से असल मसला क्या हुआ कि जब से 2010 में 18वीं तरमीम आई उसमें तमाम सूबों ने धड़ाधड़ भर्तियाँ शुरू कर दी बगैर इस अमर पे गौर किए हुए कि इनके लिए आमदनी, इनके लिए कहाँ से रकूम कहाँ से आएंगी। अगर आप सिर्फ सूबा सिंध को ले लें तो जब से ये 18वीं तरमीम आई है उसमें हुआ ये कि तमाम सूबों ने धड़ाधड़ अपनी भर्तियां शुरू कर दी। होता है ना, सियासी नवाजिश के तौर पे आप नौकरियां दे रहे हैं, आप कंपनियां बना रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, और ये नहीं उस सोच विचार की कि इनको आखिर
आप एक मुस्तकिल मुलाजिम जब बना रहे हैं, उनकी फिर पेंशन होगी, उनके मुराहत होती हैं। सिंध में मसलन 48,000 में से 10,000 स्कूल गैर फाल हैं, उसके 1 लाख असातिज़ा हैं, 7,000 बंद किए जा चुके हैं अभी हाल ही में, कोई 2-3 महीने पहले। 1400 अभी ताज़ा तरीन नए मरहले में अब बंद किए जा रहे हैं। तो इनके 1 लाख असातिज़ा हैं, या वो घरों पे बैठ के तनख्वाहें खा रहे हैं या फिर अपनी निजी नौकरियां, निजी स्कूल चला रहे हैं। तो मसला ये हुआ कि धड़ाधड़ तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ, नई भर्तियां भी हुई, लेकिन पाकिस्तान के सूबों की और पाकिस्तान की हुकूमत की आमदनी वो अभी तक वैसी। इम्तियाज साहब मसला ये है कि पेंशन का, अब ये जो स्टडी रिपोर्ट है इसके हल क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये तो एक क्राइसिस की सिचुएशन है और फौरी तौर पर कुछ ना कुछ इकदाम करने होंगे। आबादी भी बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरत भी है, सूबों के एजुकेशन है, हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे लोगों को रखना भी पड़ता है, पेंशन भी देनी पड़ती है। तो इसका हल क्या बताया है, क्योंकि हल की तरफ भी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, इसमें डिस्कस की गई हैं। देखिए, हल तो उसमें यह है कि जितने आपके सरकारी इदारे हैं जो खसारे में चल रहे हैं, इससे पहले तो आप उनको फारिग करें। हमारे 134 इदारे हैं जिसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं, उन पे तकरीबन $4 अरब सालाना उन पे खर्च हो रहे हैं, सब खसारे में चल रहे हैं। आप देखेंगे पीटीवी कॉरपोरेशन है, लेकिन में कुछ 7,000 के करीब मुलाजिम है, जो कि हालांकि आपको 2-3 हजार से ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसी उन्होंने भर्ती हुई। पाकिस्तान स्टील मिल है, 650 अरब रुपए उसके वाजिबात इकट्ठे हो चुके हैं और 2015 से वो बंद है, उसके बावजूद 3-4 अरब। जी बिल्कुल है, रेलवे है, पीआईए है, ये तो कॉरपोरेशन है। लेकिन तो हल ये बता रहे कि रीस्ट्रक्चरिंग, जितने भी सरकारी इदारे हैं उनको आप फेज आउट करें और इसी हिसाब जो आपका तनख्वाह का और पेंशन का डिफरेंशियल है, जिस अंदाज में उन्होंने किया, आप देखें चाहे हमारे जस्टिस हैं आला अदलिया के या फिर आला ग्रेड 21-22 के जो मुलाजिम हैं, वो जब रिटायर होते हैं तो उनका और ग्रेड 1, 2, 3, 4 का जो फर्क है उनकी मुराद का, वो कोई 24 गुना ज्यादा है उसका। यानी जो मुराद पे मबनी पाइड ने एक रिपोर्ट की थी और उसने ये कहा है कि छोटे मुलाजिम ग्रेड 15 के तो बेचारे रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा इसके बड़े ग्रेड 22 तक उनको ऐसी मुराद हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुलाजमीन से भी ज्यादा हैं। तो वो एक ड्रास्टिक रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है कि आप गवर्नमेंट का साइज कम करें, लेकिन दूसरी तरफ से जब तक पाकिस्तान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी आपके मार्केट प्राइस से 2.5 से 3 गुना ज्यादा उस पर खर्चा हो रहा है। यानी जो चीज 3 रुपए की आती है सरकारी टेंडर के जरिए, वो हमें 6-7 रुपए में हमें मिलती है। और ये भी कहा है कि ये भी स्टडी रिपोर्ट में कहा है कि 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र भी खत्म होनी चाहिए और जब तक एक बंदा सेहतमंद रहता है तो उसको काम करते रहना चाहिए, और 25 साल की उम्र जो एक रिटायरमेंट की दी हुई है कि पेंशन ले सकते हैं, वो शर्त भी खत्म करनी चाहिए, ये भी कहा गया है। जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने यही कहा है। लेकिन अब इस मुल्क का अब क्या करें कि जब तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम पे अमल शुरू किया, नई पेंशन स्कीम पे पंजाब गवर्नमेंट ने, तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया कि जी आप ये उम्र नहीं बढ़ा सकते हैं 63 साल तक। फिर वो एक मामला जो खटाई में पड़ गया। ठीक है इम्तियाज गुल साहब, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम दूसरी स्टोरी की तरफ जाएंगे।